सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता रोज़ से एक वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसमें एक खातून को मोटरवे पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीज़ी करते, नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते, गालियां देते और फिर इस मामले के बाद एक मोटरवे पुलिस एहलकार को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ये वाक़या कब पेश आया, कैसे पेश आया, तनाज़ा किस तरह से शुरू हुआ और इस खातून की आइडेंटिटी क्या है, ये आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले ये वाक़या अभी का नहीं, तकरीबन 4 महीने पुराना है। ये वाक़या है जनवरी 2024 का, 1 जनवरी 2024 का ये वाक़या है। ये खातून ओवर स्पीडिंग करते हुए तकरीबन 135 किलोमीटर्स इसकी स्पीड थी और ये जिगजैग में गाड़ी चलाते हुए, बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जो थी इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर आई, जहां पर इसको मोटरवे के पुलिस एहलकारों की जानिब से पहले इसको रोकने की कोशिश की गई और फिर इस टोल प्लाजा पर रोकने की कोशिश की गई और इससे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और इसकी आइडेंटिफिकेशन CNIC वगैरह मांगा गया। लेकिन खातून ने ये तमाम चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार कर दिया, अपनी आइडेंटिटी बताने से इनकार कर दिया और बजाय इसके कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होती या कोई मौजरत करती, इस खातून ने क्या किया कि उल्टा बदतमीजी करना शुरू कर दी, गालम गलोच करना शुरू कर दिया, जिसके कुछ ऑडियोज भी जो हैं, कुछ बातें भी जो हैं, आप इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि किस तरीके से ये तकरार जो है वो हो रही है और खातून जवाबन पुलिस एहलकार को, मोटरवे पुलिस एहलकार को क्या कह रही है। उसके बाद सामने एक एहलकार जो है वो गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका ये ख्याल था कि खातून रुक जाएगी और गाड़ी नहीं चलाएगी, लेकिन खातून ने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया और बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी जो थी वो चलाते हुए मोटरवे का जो दूसरा पुलिस एहलकार जो कि सामने खड़ा हुआ था उसको रोनते हुए चली गई और ये जो एहलकार जो गाड़ी के सामने मौजूद था ये ज़ख्मी हुआ, जिसको ऑब्वियसली फिर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े को तकरीबन 4 महीने गुजर चुके हैं। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में मुकदमा जो है वो नामालूम औरत के खिलाफ, नामालूम खातून के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है, लेकिन ताहाल 4 महीने गुजरने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। माजी में भी इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनुमा होते रहे हैं, कभी किसी सियासी शख्सियत के हवाले से, उनके किसी बच्चे के हवाले से कि सियासी शख्सियत और उनकी किसी औलाद को पुलिस ने रोका हो और बदतमीजी की गई हो और बदतमीजी के बाद जो है वो डराया धमकाया गया हो और पुलिस एहलकार ने जिस मकसद के लिए रोका, यानी कि आइडेंटिटी दिखाने के लिए या किसी कानून की खिलाफ वर्जी पर रोका गया हो, सो इस मामलात को कभी हमने हल होते या किसी मुल्जिम को हमने सजा मिलते नहीं देखा। माजी में ऐसा भी हुआ है कि फौजी एहलकार की किसी बीवी ने या उनसे वाबस्ता किसी शख्सियत ने पुलिस एहलकार से रोकने पर, गाड़ी रोकने पर बदतमीजी की हो और इसी तरह के मामलात जो है वो रूनुमा हुए हों, लेकिन कभी भी हमने इस तरह के मामलात में सजा मिलते नहीं देखी। अब ये एक नया वाक़या है जिसका मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा चुका है, लेकिन 4 महीने गुजरने के बावजूद ये मामला मीडिया पे लाइमलाइट में कैसे आया, जब ये सोशल मीडिया से ये जो वीडियो थी वो आम आवाम तक पहुंची है। सबसे पहले तो ये कि ये पाकिस्तान है और यहाँ पर जो है वो कानून जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हरकत में नहीं आता और स्पेशली ऐसे वाक़यात में तो बिल्कुल भी, ऐसी सूरत हाल में तो बिल्कुल भी हरकत में नहीं आता अगर इसमें इन्वॉल्व शख्सियत का ताल्लुक जो है वो किसी बड़े ख़ानदान से हो, किसी बड़ी शख्सियत के साथ वो खातून या कोई भी मर्द जो है वो वाबस्ता हो। इस केस में भी यही बताया जा रहा है और एक सहाफ़ी का बार बार नाम कोट किया जा रहा है कि उन सहाफ़ी की ये अहलिया हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते दिखाई दिए कि जी ये कौन से सहाफ़ी हैं और क्यों उनकी आइडेंटिटी या नाम जो है वो छुपाया जा रहा है, सीगा राज में रखा जा रहा है। जो सहाफ़ी जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है, सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि सहाफ़ी हैं आमिर मतीन साहब, उनकी अहलिया है ये, लेकिन कुछ सोर्सेस ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जब इन सहाफ़ी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इनकी साबका बीवी है, लेकिन अब उनकी बीवी नहीं है, बल्कि उनकी ये खातून बीवी तो क्या कोई और भी बीवी जो है वो नहीं है। और कुछ लोग
یہ بھی سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ ایجنسیز اس معاملے میں جان بوجھ کر صحافی کا نام لے کر ان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بہرحال پاکستان ہے اور پاکستان میں اس قسم کے معاملات جو ہے وہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں, اور قانون یہاں پر نہ ہونے کی وجہ سے یا قانون کی پاسداری جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور ہم ان معاملات میں جو ہے وہ سزا بھی ہوتے نہیں دیکھتے. یہ ایک پھر ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے. پولیس کے لیے اس کی تہ تک پہنچنا, اس خاتون کی آئیڈینٹیفیکیشن کروانا اب یہ کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس خاتون کا حال حلیہ چہرہ جو ہے وہ ویژولز میں جو فوٹیج سامنے آئی ہے, جو کلپ سامنے آیا ہے, اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. سو اب کی بار آئیڈیلی ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس جو ہے اس پر مکمل تحقیقات کرے, اس خاتون کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اور جو وہاں پر پولیس آفیسر موٹر وے کے اہلکار موجود تھے جو اپنی فرض شناسی کر رہے تھے اور اس خاتون نے اس کو گاڑی کے نیچے کچلنے کی کوشش کی ہے. obviously دفعات تو جو ایف آئی آر میں درج ہوئی ہیں وہ قتل کی ہوئی ہے, اقدام قتل کی ہوئی ہے, کار سرکار میں مداخلت کی ہوئی ہے, لیکن جو اہلکار اس وقت اپنی ڈیوٹی پر مامور ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, اب پولیس والوں کو چاہیے کہ اس کو قرار واقعی سزا دے, تاکہ جو آئندہ خدا نخواستہ ایسے معاملات ہوں اس میں جو انوالوڈ لوگ ہوں ان کی حوصلہ شکنی جو ہے وہ ہو سکے.